दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और दोस्तों हमारी इसी अनोखी धरती पे कई सारे ऐसे जानवर हुआ करते थे जो देखने में बहुत ही खतरनाक थे। जानवर, जंगल और पर्वत जैसे तमाम चीज समय के साथ बदलते रहे हैं। हमारी इसी पृथ्वी पे मानव जीवन की शुरुआत से पहले कई सारे विशालकाय जीवराज क्या करते थे। ये इतने बड़े होते थे कि आज के समय के विशालकाय गैंडे भी इनके सामने बहुत छोटे लगेंगे। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर मिले कई सारे जीवों के अवशेषों से ये पता चला है कि यहाँ पर कई सारे विशालकाय दानव जैसे जानवर हुआ करते थे। आज भले ही इन जीवों का अस्तित्व हमारे इस धरती पर मौजूद न हो, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में इन जानवरों ने धरती पर राज किया है और इन्हीं का आधुनिक रूप आज इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार आज के हमारे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, जिसमें हम आपको दुनिया के अब तक के हुए 10 ऐसे सबसे विशालकाय जानवरों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार है, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 1, पैरासेराथेरियम। दोस्तों पैरासेराथेरियम असल में गैंडे की ही एक प्रजाति थी जो आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। आपको बता दें इनकी चमड़ी गैंडे की तरह ही मोटी और बहुत ही सख्त हुआ करती थी, जिस पर बंदूक की गोली का भी कोई असर न पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना विशालकाय होने के बावजूद ये जानवर शाकाहारी होते थे, इसलिए बाकी के छोटे जानवर इनसे डरते नहीं थे, बल्कि आराम से इनके साथ साथ घुमा करते थे। पैरासेराथेरियम की ऊंचाई करीब 26 से 40 फीट तक होते थे, जबकि इनका वजन करीब 15 से 20 टन हुआ करता था। इस जानवर की सबसे खास बात यह थी कि इनकी गर्दन जिराफ की तरह ही लंबी होती थी। बता दें कि इनके अवशेष चीन और रूस समेत कई पश्चिमी देशों में मिले हैं। इस जानवर की धरती से विलुप्त होने को लेकर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ साल पहले तक ये एशिया और पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में जीवित थे, लेकिन बाद में जलवायु परिवर्तन और कम प्रजनन दर की वजह से ये धरती से विलुप्त हो गए। नंबर 2, मेगलाडॉन। दोस्तों माना जाता है कि मेगलाडॉन नाम की ये शार्क आज से लगभग 26 लाख साल पहले पानी में रहने वाली सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी मछली थी। इसकी लंबाई करीब 60 फीट तक हुआ करती थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विशालकाय शार्क कितनी खतरनाक रही होगी। इस दैत्याकार मछली के बारे में सुनने पर विश्वास नहीं होता कि क्या वाकई इतनी बड़ी और खतरनाक मछली हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इस शार्क के मिले जीवाश्म और अवशेषों के आधार पर दावा करते रहे हैं कि इस विशालकाय और खतरनाक मछली का 26 लाख साल पहले समुद्र पर राज हुआ करता था और इससे बच पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। इस शार्क का जबड़ा करीब 2 मीटर का होता था और इसके जबड़े में 7 इंच लंबाई वाले करीब 270 नुकीले दांत हुआ करते थे, जिससे अपने शिकार को अपना निवाला बनाते थे। आपको बता दें हिंदी में मेगलाडॉन का अर्थ होता है बड़ा दांत। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि काफी लोगों का मानना यह है कि आज के समुद्र की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच में यह जिंदा हो सकती है। कई हैरत भरी खोजों की वजह से वैज्ञानिक भी आज निरंतर इसके अस्तित्व की जांच कर रहे हैं। नंबर 3, अर्जेंटिनोसॉरस। दोस्तों अर्जेंटिनोसॉरस अब तक के देखे गए सबसे बड़े डायनासोर थे, लेकिन ये खतरनाक नहीं थे और ये डायनासोर्स वेजिटेरियन थे। जी हाँ, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अगर ये वेजिटेरियन थे तो ये इतने बड़े कैसे हो गए। तो दोस्तों इसका उत्तर काफी सिंपल है। आपको बता दें जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उन्हें अपने फूड के लिए ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धरती पे काफी सारी चीजें वेजिटेरियन एनिमल्स के खाने लायक होती हैं, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें अपने फूड के लिए शिकार करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जितना वो खाते हैं उसमें से खाने की तलाश में काफी एनर्जी वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो काफी बड़े और आलसी होते हैं और उन्हें अपने फूड के लिए ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें नेचर की तरफ से काफी सारा फूड बना बनाया मिल जाता है, इसीलिए ये डायनासोर भी काफी बड़े थे और काफी सुस्त थे। अर्जेंटिनोसॉरस करीब 100 से 130 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 90 से 100 टन तक होता था। ये डायनासोर आज से करीब 90 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। नंबर 4, स्पिनोसॉरस। आपको बता दें स्पिनोसॉरस सबसे बड़ा नॉन वेजिटेरियन डायनासोर था। ये डायनासोर लगभग 48 फीट लंबे होते थे, हालांकि इनका वजन लगभग 7 टन जितना ही होता था। स्पिनोसॉरस आज से लगभग 112 मिलियन साल पहले पाए जाते थे और सबसे खास बात इस डायनासोर की ये थी कि ये मछली को भी पकड़कर खा जाते थे, क्योंकि इनका स्कल एक पक्षी की तरह था, न कि किसी डायनासोर की तरह। ये अपना शिकार पानी में भी कर सकते थे, इसलिए ये पानी में तैर भी सकते थे और बाकी डायनासोर्स के मुकाबले इनका वजन भी काफी हल्का होता था। नंबर 5, टाइटेनोबोआ। दोस्तों टाइटेनोबोआ को अब तक पाए गए तमाम जीवों में सबसे खतरनाक जानवर कहना गलत नहीं होगा। टाइटेनोबोआ सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप था। यह सांप इतना खतरनाक था कि यह डायनासोर को भी मार सकता था। इनकी लंबाई लगभग 45 से 50 फीट तक हुआ करते थे और इनका वजन लगभग 1 टन से लेकर 1.5 टन तक होता था।
और आज जहां कोलंबिया है वहां ये सांप 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। और दोस्तों आज जो हमें एनाकोंडा दिखाई देते हैं उनसे भी ये कई गुना बड़े हुआ करते थे। सबसे खास बात यह है कि ये सांप मगरमच्छ को भी बड़े चाव से खाते थे, जिस मगरमच्छ से आज हम इतना डरते हैं। नंबर 6, ब्लू व्हेल। दोस्तों हमारी ये लिस्ट ब्लू व्हेल के बिना पूरी कैसे हो सकती है। शायद ये मछली इस ग्रह की सबसे भव्य प्राणी है। इसका विशाल आकार और अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण जीवन सबको आश्चर्यचकित कर देता है। ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिनकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई मानी जाती है। ये 30 मीटर तक लंबी और 180 टन तक वजनी हो सकती है। देखा जाए तो ब्लू व्हेल डायनासोर के मिलने वाले कंकाल, जिसका आकार लगभग 27 मीटर का ही है, उससे भी बड़ी होती है। अपनी बड़ी आकार की बॉडी के कारण ये पानी में उछाल का आनंद लेती है। और आपको बता दें कि एक ब्लू व्हेल की केवल जीभ ही एक अफ्रीकी हाथी के बराबर होती है और इनका दिल कम से कम एक नैनो गाड़ी के आकार का होता है। इसके दिल की धड़कनों को 2 मील दूर से सुना जा सकता है। ये 4 टन से 6 टन तक का भोजन खा सकती है। ब्लू व्हेल की गर्दन काफी लचीली होती है, जो कि तैरते वक्त गोल घूम सकती है। इसकी पूंछ के अंत में 2 सिर होते हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। बता दें कि वजन में इतना भारी होने के बावजूद ये 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है, जो वाकई काफी शॉकिंग है। नंबर 7, गुलायत फ्रॉग। दोस्तों आमतौर पर भारत में बरसात के दिनों में जो पीले वाले मेंढक निकलते हैं उन्हें ही हम वजनदार मानते हैं। ये मुश्किल से आधा किलो या 1 किलो वजनी होते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलायत फ्रॉग 3 किलो से ऊपर के भी होते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में शुमार हैं। हालांकि ये भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन मेंढकों का वजन 3.5 किलो तक और लंबाई 34 सेंटीमीटर यानी 13 इंच तक होती है। ये मेंढक काफी बड़े और वजनदार तो होते ही हैं, साथ ही अपने बच्चों की देखभाल भी खास तरीके से करते हैं। ये जिस तालाब में रहते हैं उसके पानी में झाग बना देते हैं ताकि कोई जानवर इनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। गुलायत मेंढक की ये प्रजाति अफ्रीकी देशों कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में इम्फूला नदी के किनारे इन मेंढकों की संख्या बहुत ज्यादा है। नंबर 8, व्हेल शार्क। दोस्तों दुनिया के अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो व्हेल शार्क को टाला नहीं जा सकता। बता दें इस शार्क का साइंटिफिक नेम राइनोकॉर्डन टाइपस है और बाकी मछलियों के मुकाबले ज्यादा वजनी होने के कारण ये व्हेल शार्क सबसे धीरे तैरने वाली मछलियों में से एक है। ये व्हेल शार्क लगभग 45 फीट लंबी होती है और इनका वजन लगभग 15,000 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों भले ही इसके नाम में शार्क हो, लेकिन ये समुद्र में रहने वाले अन्य किसी भी जीव को नहीं खाती है। जी हाँ, ये बहुत ही क्यूट और फ्रेंडली जानवर है। कई बार इन्हें इंसानों के साथ तैरते हुए भी देखा गया है। ये केवल पानी की गहराई में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को ही खाते हैं। साथ ही दोस्तों इस शार्क को सबसे ज्यादा वर्षों तक जीने के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें इनकी प्रजाति के कई शार्क करीबन 150 सालों तक जीवित रहती हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नंबर 9, लिथसाइक्थिस। दोस्तों बेशक आज के समय में सबसे बड़ी मछली व्हेल है, लेकिन करोड़ों साल पहले आज वाली व्हेल इस मछली के सामने कुछ भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जिस मछली की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लिथसाइक्थिस। दोस्तों पहली बार जब इसके कंकाल को खोजा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी लंबाई करीब 60 फीट तक रही होगी। लेकिन कुछ साल बाद फिर से इसके और अवशेष मिले तो बताया गया कि यह मछली करीबन 200 फीट तक लंबी थी। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लंबाई ये फिश केवल 40 साल की उम्र में प्राप्त कर लेते थे। वहीं अगर वजन की बात की जाए तो इनका वजन तकरीबन 45,000 किलो तक हो सकता था। हालांकि व्हेल शार्क की तरह ये भी केवल पेड़ पौधों को ही खाकर अपना पेट भरते थे। इस मछली के कंकाल इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के समुद्रों में मिले हैं। ये मछली आज से करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। नंबर 10, सर्कोसिकस। दोस्तों अब हम अगर क्रोकोडाइल्स की बात करें तो ये जानवर आज भले ही हमारे सामने छोटे रूप में मौजूद हों, लेकिन करोड़ों साल पहले इन मगरमच्छों के पूर्वज बहुत ही विशालकाय और खतरनाक हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जिस मगरमच्छ को आप देख रहे हो उसे सर्कोसिकस मगरमच्छ कहा जाता है, जो करीब 112 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। इनकी लंबाई करीब 12 मीटर यानी कि 40 फीट के आसपास हुआ करते थे। इस क्रोकोडाइल की प्रजाति आज तक की सबसे बड़ी मगरमच्छ की प्रजाति थे। बता दें इनका वजन करीब 7 से 8 टन हुआ करता था और इनके जबड़े काफी खतरनाक हुआ करते थे। इस विशाल मगरमच्छ के ऊपरी जबड़े में करीब 35 दांत और निचले जबड़े में करीब 31 दांत होते थे। इतने बड़े जबड़े वाले इस जानवर की पकड़ इतनी मजबूत हुआ करते थे कि ये किसी भी बड़े से बड़े जानवर की तमाम हड्डियां एक साथ कुचल सकता था। इसके अलावा इस जानवर की पूंछ भी इतनी विशाल थी कि पानी में प्रवेश करने वाले किसी भी जीव को एक ही बार में ये घायल कर सकते थे। इन क्रोकोडाइल्स की डाइट को लेकर यह मत है कि ये विशाल मगरमच्छ डायनासोर की कई प्रजातियों को अपना भोजन बनाते थे। साथ ही समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों को ये अपने दैनिक आहार के रूप में इस्तेमाल करते थे।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको इन जानवरों के बारे में जानकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।